सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, जो नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। गदगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजाल भयभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन नर पूशीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मनेक्षा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सदगुरु रामपाल जी की दया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया। मुक्ति बोध का पठन करके ज्ञान यज्ञ का लाभ अर्जित करो। बंदी छोड़ की कृपा से, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से मुक्ति बोध का पाठ किया जा रहा है, मुक्ति बोध का पठन किया जा रहा है, ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। मुक्ति बोध सत साहेब सुमिरन के अंक सरलात पेज नंबर 9। अथ सुमिरन का अंग। सदग्रंथ साहिब में जो सुमिरन का अंग लिखा गया है, गरीबदास जी की वाणी में जो सुमिरन का अंग लिखा गया है, परमात्मा उसका सरलात यहाँ पर अपने कर कमलों से करते हैं और परमात्मा कहते हैं। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं शब्दार्थ अथ, अथ मतलब प्रारंभ, अविगत मतलब जिस परमेश्वर की गति यानी सामर्थ्य कोई नहीं जानता, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, तथा अध्याय 8 ही गीता श्लोक 8, 9, 10 में परम दिव्य पुरुष, तथा गीता ही जी के श्लोक नंबर 20 से 22 में अविनाशी अव्यक्त कहा गया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61, 62, 66 में गीता ज्ञानदाता ने जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है, उसी को संत गरीबदास जी ने अविगत राम कहा है। राम की परिभाषा सदगुरुदेव यहाँ पर लिखते हैं, राम कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, अल्लाह कहो, भगवान ईश परमात्मा या साहब कहो, ये सभी परमात्मा का बोध कराने वाले नाम हैं। उदाहरण के लिए जैसे तहसीलदार साहब अपने कार्य क्षेत्र का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। उपायुक्त साहब यह अपने ज़िले में साहब है, स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। आयुक्त साहब यह कई जिलों में साहब है, स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। मंत्री भी साहब है, प्रांत का मंत्री भी साहब है, स्वामी है, प्रभु है। मुख्यमंत्री भी साहब है, राम है, प्रभु है, स्वामी है। केंद्र सरकार का मंत्री भी साहब, राम, प्रभु, स्वामी है। देश के प्रधानमंत्री जी भी साहब है, देश के राष्ट्रपति जी भी साहब हैं, वो भी राम है, प्रभु है, स्वामी है। परंतु इन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रभु हैं, परंतु वास्तव में समर्थ शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी ही हैं। समर्थ शक्ति देश के अंदर राष्ट्रपति जी हैं, उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी की समर्थ शक्ति है, निहित है, पूर्ण साहेब है।
इन सुमिरन के अंग में वाणी 15-16 में कहा गया है कि मूल कमल में राम है यानी गणेश जी हैं, यह भी स्वामी हैं, राम है यानी देव हैं। स्वाद कमल में राम है, ब्रह्मा सावित्री भी प्रभु हैं। नाभि कमल में राम है, विष्णु लक्ष्मी भी प्रभु हैं। हृदय कमल में विश्राम है, हृदय कमल शिव पार्वती जी भी प्रभु राम हैं। कंठ कमल में राम है, देवी दुर्गा भी राम है, मालिक है, स्वामी है। त्रिकुटी कमल में राम है, सद्गुरु रूप में परमेश्वर त्रिकुटी में विराजमान है, वे उस स्थान पर सद्गुरु रूप में अपने कार्य के स्वामी हैं। सहस कमल दल राम है, काल निरंजन भी अपने 21 ब्रह्मांडों का राम है, स्वामी है, प्रभु है, जो सहस कमल दल में अव्यक्त रूप में बैठा है। सुनी बस्ती सब ठाम, सब लोगों पर जिसकी सत्ता है वह सतपुरुष भी राम, स्वामी, प्रभु है। सुन्नी बस्ती सब ठाम, सब लोगों पे जिसकी सत्ता है वह सतपुरुष भी राम है, स्वामी है, प्रभु है। वाणी नंबर 17 में कहा गया है कि वास्तव में समर्थ राम कौन है। साथ संगति वाले भाई बहन, ये जानते हैं परमात्मा को हम लोग सदगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और उनको असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर, उनके ओवरऑल कर्ता, कुल मालिक सभी उनको इसी तरीके से जानते हैं और एक्चुअल में उनमें ये शक्ति निहित है। सदगुरु रामपाल जी भगवान में ये शक्ति निहित है कि वो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और स्वामी होते हुए भी वो एक मानव रूप में यहाँ पर आके लीला करते हैं और लीला करने के बाद भी उनके हाथ में सारे ब्रह्मांडों को चलाने की पावर है। वे कुल मालिक हैं, वे जगत गुरु हैं, वो तत्वदर्शी संत की भी भूमिका निभा रहे हैं, वो एक साधु की भी भूमिका निभा रहे हैं, वो एक संत की भी भूमिका निभा रहे हैं और एक नेक नागरिक की भी भूमिका निभा रहे हैं। इतनी सारी लीला परमात्मा एक जगह बैठ के, अपने एक ही स्थान में बैठ के परमात्मा ओवरऑल कंट्रोल में असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी। असंख्य ब्रह्मांड मतलब काल की 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और उसके बाद भी जितने भी ब्रह्मांड हैं और उसके अलावा भी सतलोक, अकैलोक, अगम लोक और अनामी लोक, इन सब की सत्ता को चलाने का परमात्मा ही काम करते हैं। ठीक है, परमात्मा जो हमारे अभी सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है, सदगुरु रामपाल जी ही भगवान है, वही परमात्मा है, वही पूर्ण पुरुष है, वही अकेलोक के स्वामी है, वही सतपुरुष है। वाणी नंबर 17 में कहा गया है कि वास्तव में समर्थ राम कौन है। अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, सूरत नियत के अंतरे बाजे अनहद बीन। अचल यानी स्थायी, अभंगी मतलब अविनाशी, जो कभी भंग यानी नष्ट नहीं होता, वह समर्थ राम है। ऐसे समर्थ राम हमारे परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी पिताजी रामपाल जी हैं। सुमिरन का अर्थ है परमात्मा के 7 मंत्र का जप करना। परमात्मा ने यहाँ पर सुमिरन का अर्थ बता गया है, श्वास उश्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आवे। ठीक है, सूरत निरत मन पवन समाना। सुमिरन का अर्थ परमात्मा ने 7 मंत्र का जप करना बताया हुआ है। 7 मंत्र मतलब प्रथम 5 मंत्र जो परमात्मा देते हैं और द्वितीय जो मंत्र देते हैं परमात्मा उनमें, तो ये 7 मंत्रों का जप करना होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि सार शब्द का सुमरन कर ही सोहन सा भव सागर तर ही, सुमरन का बल ऐसा भाई काल ही जीत लोक ले जाई, नाम सुमर ले सुख कर्म कर ले कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। श्वास श्वास में नाम जपो बेटा श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवन हो कि न होए, कहता हूँ कई जात हूँ सुनता है सबको, ये सुमरन से भला होएगा ना तर भला ना होए, सुमरन मार सहज का सदगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। तो यहाँ पर पेज नंबर 10 सुमिरन के अंग का सरलात, मुक्ति बोध के पेज नंबर 10 सुमिरन के अंग का सरलात चल रहा है। राग आसवारी से शब्द नंबर 63, 66 तथा 75 यहाँ पर और दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पेज नंबर 11 पे आते हैं, मुक्ति बोध का पेज नंबर 11। राग बसंत से शब्द नंबर 8, राग बसंत जो सदगुरु साहब ने सदग्रंथ साहब में लिखी हुई है, राग बसंत, उसमें शब्द नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। कोई है ले पर ले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे पर ले पार का जो भेद कहे झनकार का, वार ही गोरख वार ही दत्त वार ही ध्रुव प्रहलाद अरत, वार ही गोरख वार ही दत्त वार ही ध्रुव प्रहलाद अरत, वार ही सुखदेव वार ही व्यास वार ही पारासुर पर का, वार ही दुर्वासा दरवेश वार
वारही नारद शंकर शेष, वारही भरथरि गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो सिम, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर, ऋग साम अथर्वन वेद, परम धाम नहीं लया भेद, अलक अवंक अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव, वार पार थे हाना था, गरीब दास निर्गुण ने गा, कोई है ले पर ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा ने यहाँ पर राग बसंत शब्द नंबर 8 यहाँ पर अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, राग होरी से शब्द नंबर 8, राग होरी से शब्द नंबर 8 यहाँ पर परमात्मा ने अपने कर कमलों से लिखा हुआ है। पेज नंबर 11, मुक्तिबोध का पेज नंबर 11। अलल का ध्यान धरोरे चीन्हो पुरुष विदेही। ठीक है, अब इसकी राग दास को आती नहीं है। ठीक है, अतः सुमरन के अंग का सरलाथ, सुमरन के अंग का सारांश, पेज नंबर 11। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, फूल, फलदार वृक्ष, मेवा की लता आदि आदि उगाए हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, फूल, फलदार वृक्ष, मेवा की लता आदि आदि उगाए हैं। इनका मुख्य कारण यह रहा है कि जो मूल ज्ञान है उसको गुप्त रखना था। यह परमात्मा कबीर जी का आदेश था। इसी कारण से संत गरीबदास जी ने अनेकों वाणियाँ कही हैं। मन की आदत है कि यदि कम वाणी है तो उनको कंठस्थ करके अरुचि करता है, या ढेर सारी अनवरत वाणी लिखवा कर संत गरीबदास जी ने मन को व्यस्त तथा रुचि बनाए रखने का मंत्र बनाया हुआ है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मन पढ़ता रहता है या सुनता रहता है, आत्मा आनंद का अनुभव करती है। अतः इस प्रकार से ये मुक्ति बोध का पाठ यहाँ पर ज्ञान किया जा रहा है। ठीक है, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा था, ऐसा योग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्दरिया, कुंभक रेचक द्वादश पलटे काल कर्म तिस्तरिया। और परमात्मा ने अपने सत्संगों में इसका अर्थ भी बताया हुआ कि ऐसा योग कीजिए, ऐसा योग कीजिए। भाई शंकर जी के काल कर्म कम बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि वो एक जगह बैठ के ध्यान समाधि में करते रहते थे। अब परमात्मा ने समाधि के लिए तो हमें मना किया हुआ है, क्योंकि समाधि शास्त्र विरुद्ध साधना है। अतः परमात्मा ने यहाँ पर कलम तोड़ वाणी यहाँ पर लिख दी है कि मन पढ़ता रहता है या सुनता रहता है ना। मन पढ़ता रहता है या सुनता रहता है। पढ़ने का मतलब जो भी आप पाठ आपको दिया गया, नित्य नियम का पाठ दिया गया है, या फिर जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मुक्ति बोध का पाठ कर रहे हैं, या कबीर सागर का सरलाद करते हैं, या फिर यथार्थ भक्ति बोध को हम पढ़ते हैं, या फिर यदि कबीर बीजक साकी सबद रमैनी जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, या सुनता रहता है। सुनता रहना मतलब सत्संगों को सुनना। ठीक है, या परमात्मा की वाणियों को सुनना। ठीक है, आत्मा आनंद का अनुभव करती है, और यही आनंद का अनुभव आपको सात संगतियों में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर तीनों ही इस प्रकार का आपका अनुभव मिलेगा, मन पढ़ना, सुनना और आनंद का अनुभव करना। ठीक है, हीरे माणिक मोती बसे ये जग चुगता ढेर रे। ठीक है, और इसी प्रकार से साध संगति में आके आपके पांचों यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ज्ञान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ होता है जैसे दो या फिर साध संगति कह लीजिए कि दो भाई आपस में मिल गए और वहाँ पर परमात्मा की चर्चा करी, और कोई बकवाद नहीं, सिर्फ परमात्मा की चर्चा की। परमात्मा ने ये बताया था सत्संग में, परमात्मा ने वो बताया सत्संग में, मुक्ति बोध बुक में ऐसा लिखा है, परमात्मा ने इस समय ये किया, परमात्मा ने इस समय वो किया, परमात्मा ऐसी मदद करते अपने भक्तों की, परमात्मा की ये गुण है। तो ये सब करना क्या होता है? ये होता है ज्ञान यज्ञ करवाना होता है। या ज़्यादा बेटर है कि भाई आप मर्यादाओं पे रह के मर्यादाओं के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि मर्यादा बहुत सारी होती हैं, हमें बहुत सी पता नहीं चलता। परमात्मा ने प्रत्यक्ष मर्यादाएं बताई हैं, अप्रत्यक्ष मर्यादा परमात्मा ने हमारे ऊपर छोड़ दी कि भैया यदि मेरा कोई योग्य शिष्य होगा तो वो अप्रत्यक्ष मर्यादाओं को लेके पता करके बता देगा। तो ये परमात्मा ने एक बात बताई हुई थी, शायद तक आपको ध्यान नहीं होगी। इसी प्रकार से शंका समाधान की बुक भी परमात्मा ने साध संगति में फेमस करवाई हुई है। बिल्कुल सही, साध संगति में यदि आप जाओगे तो आपको पता रहेगा कि बहुत सी ऐसी सूक्ष्म मर्यादाएं होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम
जाने अनजाने में उन मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ने शंका समाधान नाम की एक बुक पवनदास जी के माध्यम से छपवाई थी। पवनदास जी सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कृपया करके, ठीक है, और वो बहुत अच्छे ज्ञानवान भाई भी हैं, ठीक है। इतना ज्ञान देना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और वो ज्ञान परमात्मा ने ही उनके अंदर फीड करके भेजा हुआ है, ठीक है। तो इस कलयुग में अपना कल्याण करवाइए, और शंकर समाधान की बुक और पवित्र भक्ति बोध और जो भी चीज़ आपको ऐसे लगती है, ताकि आपकी मर्यादा कभी ना टूटे, ठीक है। बिल्कुल मर्यादा टूटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मर्यादा टूटती रहती है तो परमात्मा कहते हैं कि आपका कनेक्शन उनसे कट जाएगा, और आपका कनेक्शन एक बार जब उनसे कटा तो फिर बहुत समय लग सकता है दोबारा जुड़ने में, ठीक है। तो जब तक परमात्मा धरती पे हैं तब तक आप अपनी मर्यादाओं में रह के भक्ति कीजिए। यदि कोई मर्यादा टूट भी जाती है तो परमात्मा ने हृदय से घर पे ही क्षमा याचना कर लीजिए कि ये परमात्मा जाने अनजाने मेरे से ये भूल हो गई, अगली बार से मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो सुमरन के अंक का सतलाह चल रहा है पेज नंबर 11 पे। वाणी नंबर 18 में कह रहे हैं परमात्मा, गरीब राम का है तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लूटे ही 5-2503। अब ये 5-2503 18 नंबर की वाणी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। भावार्थ, यदि साधक को परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है तो नाम सुमरन का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि यदि साधक को परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है तो नाम सुमरन का कोई लाभ नहीं होता है। लाभ नहीं होना मतलब भाई आप मंत्र तो ले लिया आपने, आप परमात्मा को परमात्मा ही नहीं मान रहे हो, गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, गुरु को गुरु मान रहे हो, गुरु को एक साधारण मनुष्य मान के काम कर रहे हो। तो भाई आपको परमात्मा पे विश्वास नहीं है, परमात्मा विश्वास नहीं है तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। उसके मानव जीवन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी 5 चोर मुस रहे हैं या फिर चुरा रहे हैं, ठीक है। इन पांचों को 5-5 प्रकृति यानी 25 तथा ये रजगुण के अधीन होकर कोठी बंगले बनाने में, कभी कार गाड़ी खरीदने में जीवन नष्ट कर देता है, ठीक है। परमात्मा ने जिसके मन में विश्वास नहीं है उसका कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि भाई आप कोठी बंगले बनाने में लगे हुए, कभी कभी कार या गाड़ी खरीदने में जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। अब ये रजगुण है। ये भक्ति जो है वो तीनों प्रकार से, मनसा, वाचा और कर्मणा भक्ति है। मन से भी यदि आपने सोच लिया कि मेरे पास कार, कोठी, कार, बंगला होना चाहिए, गाड़ी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो भाई आपकी कहीं ना कहीं आप अपने टायर में पंचर कर रहे हो, या फिर चोर मुस रहे हैं, चुरा रहे हैं। मनसा, वाचा और कर्मणा। कभी भी ऐसे अपन किसी भाई भगत में भी यदि किसी के बीच में जा रहे हैं तो भाई ओ उसने तो गाड़ी ले लिया, या जिस तरीके से कई बातें निकल जाती हैं, तो हमें उससे व्यथित भी नहीं होना, विचलित भी नहीं होना। अरे है भैया, परमात्मा का दिया है, उसके पास उस चीज़ को है, हमें कुछ लेने के लिए कोई जल्दी भी नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं है। परमात्मा को लगेगा, परमात्मा हमको स्वतः ही दिलवा देगा। परमात्मा ने कई बार अपने सत्संगों में कहा हुआ है। तो ये सोचने की भी बात होती है, मनसा, वाचा या कर्मणा, ठीक है, कि भाई है अपने पास भी है कि अपन ले लेंगे करके, तो दैट इज़ नॉट फेयर। ये भक्ति मार्ग में ये सब चीज़ें चलेंगी भी नहीं, ठीक है। तो मनसा, वाचा, कर्मणा से ही परमात्मा कहते हैं कि मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों तरीके से परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। और 5 प्रकृति यानी 25 ये अहंकार रूपी 5 चोर मुस रहे हैं। इन पांचों की 5-5 प्रकृति यानी 25 है। ये रजगुण के अधीन होकर कोठी बंगले बनाने में, कभी कार गाड़ी खरीदने में जीवन नष्ट कर देता है। सतगुण से पहले तो किसी पर दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है। बहुत अति उत्तम परमात्मा ने यहाँ पर कलम तोड़ वाणी लिख दी है कि सतगुण के प्रभाव से पहले तो किसी पे दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है, ठीक है। अब ये सतगुण का प्रभाव कैसे होता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, रक्तदान करना, देह दान करना, नाम मतलब ये नामदानी कह लीजिए, कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी परमात्मा ने यहाँ पर क्या किया, सतगुण के प्रभाव से पहले तो किसी पर दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है। परमात्मा किसी भी आश्रम में नहीं है, ठीक है। परमात्मा जहाँ पर है अभी उनका जेल धाम में, ठीक है। तो भाई सतगुण के प्रभाव से आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ दान पुण्य कर रहे हो, दान पुण्य करने के साथ अपने भक्तों से मिल रहे हो, भगत भाइयों से मिल रहे हो। और जबकि अब साध संगति क्या कहती है, परमात्मा ने क्या कहा है कि गुरु बिना धाम पे जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यदि वहाँ पर परमात्मा है, वो प्रत्यक्ष में बैठ रहे हैं या वो सत्संग कर रहे हैं, तो वो उस धाम पे जाने का कोई मतलब है, अन्यथा जाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सतगुण के प्रभाव से आप लोग जो मैनेजमेंट के इस तरीके से जाके जो दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पर भाई बंधु बना रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार से क्या है, ये सद्गुण के प्रभाव से आप पहले किसी दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर दिए। बिना सोचे समझे दान करने का कितना बड़ा दुष्प्रभाव होता है ये आप जानते हैं।
रक्तदान करना, देह दान करना। भाई जो आपको खुद को परमात्मा ने दान में दिया है वो आप उसको कैसे दान दे सकते हैं? भाई आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए परमात्मा ने दान में दिया, आपको भक्ति पूरी करने के लिए दान में दिया है, आप उसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? समझ में नहीं आएगा तो आप साध संगति की वीडियो वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा कि भाई रक्तदान देहदान करना, पवन दास शंका इज़ लाइव, पवन दास इज़ लाइव, या फिर शंका समाधान करके, शंका समाधान की बुक भी आप मंगवा लेंगे तो उसमें भी काफ़ी हद तक दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है भैया भगत भाई बहनों सब साहब कि सतगुण के प्रभाव से हम किसी को भी दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसी प्रकार की दया करना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसकी कहानी कई बार परमात्मा ने दया और कथा, दया किस तरीके से ठग लेती है। जैसे राजा जनक को मृत्यु के बाद राजा जनक को ठग लिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी कमाई किसकी समाई, आप अन्य देव की आरती में गाते हो, गरीब बुढ़िया और बाजिद की सुनही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति हैं, काटो काटे गले फन। तो बुढ़िया और बाजिद दोनों ने, आपकी कथा याद होगी कि किस प्रकार से उस समय बाजिद जी को वहाँ पर काल ने छल कर लिया था। ठीक है, इसी तरीके से सुनही के आनंद, सुनही के आनंद मतलब सुनही के कारण से वहाँ पर उसको छल लिया गया था। खैर, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा सद्गुण के प्रभाव से पहले तो किसी पे दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता। तो भैया दान लेने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे है तो वो एकमात्र परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है। उसके अलावा और किसी को भी आप दान नहीं दीजिएगा। पैसे तो सीधे सीधे दान दाने के दिए परमात्मा ने मना ही किया है। बाकी दान की जिस दिन महिमा पता परमात्मा बताएंगे तो आप उस समय देख लीजिएगा। वैसे परमात्मा ने सत्संग में कई बार दान की महिमा का भी विशेष वर्णन किया हुआ है। खैर, आगे देखते हैं नीचे से तीसरी लाइन, पेज नंबर 11 मुक्ति बोध का। फिर उसमें त्रुटि देखकर तमोगुण के प्रभाव से झगड़ा कर लेता है। पुण्यात्माओं, यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशली उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि संगत में क्या चल रहा है। सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि संगत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पहले तो दया करके किसी बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है और फिर उसमें त्रुटि देखकर तमोगुण के प्रभाव से झगड़ा कर लेता है। इस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव से मानव जीवन नष्ट हो जाता है। यदि तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनकर, सदगुरु रामपाल जी भगवान से ज्ञान सुनकर विश्वास के साथ नाम का जप करे तो जीवन सफल हो जाता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजिए। यदि तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनकर विश्वास के साथ नाम का जप करे तो जीवन सफल हो जाता है। आगे, जिन जिन भक्तों की मर्यादा में रहकर जिस स्तर की भक्ति, दान आदि आदि किया जाता है उनको अवश्य लाभ मिला है, उदाहरण के लिए बताया गया। पेज नंबर 11 यहाँ पर संपूर्ण होता है कि जिन जिन भक्तों ने मर्यादा में रहकर जिस स्तर की भक्ति की। परमात्मा ने दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता दी हैं। पहले तो क्या बताइए, जिन जिन भक्तों में मर्यादा में रहकर, मर्यादा बहुत सारी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पूरी पूरी मर्यादा एक साथ कंप्लीट कर ले। दूसरी बात, जिस स्तर की भक्ति की है, जिस स्तर की भक्ति मतलब परमात्मा ने भक्त के 16 गुण बताए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी परमात्मा ने और उसको कम करके भी बताएगा, शील संतोष विवेक दमा दया क्षमा एकता, ये सब परमात्मा ने गुण बताए हुए हैं। तो जिस स्तर की भक्ति करता है, जिस तरीके से आप शुद्ध होते चले जाओगे, अपने आप को आप शुद्ध करोगे, आप अपने आप को विचारों को आप शून्य करते चले जाएंगे, या फिर कहा जाए कि आप अपने में अच्छे विचार लेके आएंगे, बुरे विचारों को आप त्यागते चले जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से परमात्मा की मर्यादा में रहोगे। तो जिस स्तर की भक्ति आप करेंगे या दान आदि किया करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 12 सुमिरन के अंक सलाह पेज नंबर 12, उसको उसका लाभ अवश्य मिलता है। परमात्मा ने कई बार सत्संग में बताया हुआ है कि भाई आपने यदि मान लीजिए पहला नाम दास से ले लिया, मतलब परमात्मा से आपने सदगुरु रामपाल जी भगवान से पहला नाम आपने ले लिया, आपकी मृत्यु हो गई, आपने मर्यादा पालन नहीं किया, आपकी मृत्यु हो गई, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। हो सकता है आपने एक बार भी आपने यदि नाम का जप कर लिया है, परमात्मा के नाम मुख से सिर्फ नाम सुन भी लिया है, तो परमात्मा ने बताया है कि आपको तुरंत उस जन्म में दूसरा ही जन्म आपका मनुष्य का हो जाएगा। यदि आपने रह के भक्ति करी है, हो सकता है यदि आपने पूरी भक्ति कर ली है, प्रथम नाम के पूरे मंत्र हो गए, तो आपको करोड़ों करोड़ जन्म मनुष्य के ऐसे ही मिल जाएंगे। करोड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर परमात्मा, करोड़ों आपको मनुष्य जन्म कंटिन्यूस आपको क्या होते जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। लेकिन वो करोड़ों मनुष्य जन्म आपको किस लिए दिया रहे हैं? आपको भक्ति करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उनको लाभ अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर प्रथम मंत्र में सिर्फ परमात्मा ने लाभ बता दिया कि भाई आपको मनुष्य जन्म करोड़ों ये मिल जाएंगे।
ठीक है। उदाहरण बताया है वाणी नंबर 31 से 39 या फिर 39 में। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, सुखदेव, पीपा, नामदेव, धन्ना भगत, रहदास, रविदास, फरीद, नानक, दादू, हरिदास, गोपीचंद, भर्तरी, जगन्नाथ, जंगनाथ या झंगरनाथ, चरपटनाथ, अब्राहिम, अदम सुल्तान, नारद ऋषि, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण, जयदेव, कपिल मुनि, स्वामी रामानंद, श्री कृष्ण, ऋषि दुर्वासा, शंभु यानी शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि आदि। सबकी प्रसिद्धि पूर्व जन्म तथा वर्तमान में की गई नाम सुमरण की शक्ति से हुई है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि इन सभी जितने भी देवी देवताओं का आप नाम प्रथम जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि भाई हम डेली पढ़ते हैं, हम असुर निकंदन दमयनी पढ़ते हैं। परमात्मा ने कईयों बार हर चीज़ में, हर एक पवित्र भक्ति बोध में, सुबह एक नित्य नियम का सुमरन, फिर असुर निकंदन दमयनी, और उसके साथ साथ यदि कहा जाए तो संध्या आरती के अलावा भी यदि आप परमात्मा के ग्रंथों को पढ़ोगे तो परमात्मा ने वहाँ पर सबकी प्रसिद्धि करी है। उसमें प्रसिद्धि मतलब सबका यश का गुणगान किया है, यश किया है उनका कि भाई सबकी प्रसिद्धि है पूर्व जन्म की और वर्तमान में की गई नाम सुमरण की शक्ति से हुई है। प्रसिद्धि यश आपको किसके कारण से मिल रहा है? नाम सुमरण की शक्ति से मिल रहा है। प्रथम नाम, द्वितीय नाम, जो भी आपको मिला उस नाम सुमरण की शक्ति से मिलती है प्रसिद्धि। दूसरे, अन्यथा ये कहाँ थे, यानी इनको कौन जानता था? ठीक है। इसी प्रकार आप भी तन मन धन अर्पित करके गुरु धारण करके आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर करोगे तो आप भी भक्ति शक्ति प्राप्त करके अमर हो जाओगे। अब परमात्मा ने यहाँ पर अमर हो जाओगे बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब देखिए कि ये तो नहीं रहे मतलब इस धरती लोक पे अभी इस समय में हमारे साथ में प्रकट नहीं है। हो सकता है हमारे सामने में प्रकट हो, और बहुत से ऐसे ऋषि मुनि, बहुत से ऐसे भगत होते हैं जिनका पिछले जन्म उनको पता नहीं रहता है कि हम इस जन्म में यहाँ पर आए हुए हैं। परमात्मा ने कई बार कहा है कि ये सब के सब जितने भी भगत हैं, सब के सब कलयुग में यहाँ पर मेरे सामने नामदान लेने अवश्य आएंगे। नामदान आएंगे, अपनी भक्ति पूरी करेंगे, और यदि मर्यादा में रह के वो भक्ति करते हैं तो उन लोगों का मोक्ष पक्का है। ठीक है। तो यहाँ पर परमात्मा क्या लिखते हैं कि अमर हो जाओगे। अमर होने का मतलब है कि आपकी कीर्ति कई युगों तक गाई जाएगी। जैसे भक्त प्रहलाद की कीर्ति गाई गई थी, भक्त ध्रुव की कीर्ति गाई जा रही है। ठीक है। नारद ऋषि की गाई जा रही है, भक्त प्रहलाद की गाई जा रही है, ध्रुव हो गया, विभीषण हो गया। इन्होंने सब ने परमात्मा से ही प्रथम मंत्र का नाम लिया था, नाम और दान लिया हुआ था। सभी को ही परमात्मा ने नामदान दिया होता। श्री कृष्ण जी की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन दुर्वासा जी थे। अब ये सब जितने भी देवी देवता होते हैं, ये पिछले जन्म में किसी न किसी समय में, इस समय जैसे कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग वैसे कलयुग समाप्त हो चुका है अपना 1997 से, शायद तक मुझे कंफर्म यकीन नहीं है, 1997 से अभी हमारे यहाँ पर सतयुग चालू हो गया है। कलयुग मध्य सतयुग लाऊं ताते बंदी छोड़ कराऊं। ठीक है। तो परमात्मा ने कहा है कि सतयुग चालू हो चुका है। अब सतयुग चालू हुआ तो इसमें इस समय में जो भी भक्तात्माएं जो भी भक्ति करेंगी मतलब नामदान सदगुरु रामपाल जी से उनसे दीक्षा लेके उनके नाम की भक्ति जब करेंगे, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र, जो भी कुछ है, ठीक है, तो उसकी भक्ति का उनको फल मिलेगा। मतलब यदि वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुए तो, यदि मोक्ष प्राप्त हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन यदि किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, वो नहीं जा पाए, वो काल के जाल से नहीं बच के निकल पाए, तो फिर उनका अगला जन्म इन लोगों के इन जितने भी भक्त होते हैं उनकी भक्ति उनके रूप में होगा। ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब कलयुग चालू होगा। कलयुग 4,32,000 तक चलेगा, फिर उसके बाद सतयुग आएगा, सतयुग द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो ये जो आज आत्माएं जो यहाँ पर सदगुरु रामपाल जी के भक्ति या उनके शरण में आके उनके जो उन्होंने जो मंत्र दिए हैं उनके जब जाप करते हैं, तो उसके बाद उनका इस तरीके से जन्म होना संभव है। मुक्ति प्राप्त कर ले, मर्यादा में रहें, मुक्ति प्राप्त कर ले, तो यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। उनको कोई टोकने वाला नहीं। परमात्मा ने खुद अपने आंखों से कहा है कि यदि मर्यादा में रह के शांतिपूर्ण तरीके से, अब सब मर्यादाओं में रह के सारे गुणों को धारण करती यदि भक्त अपना पूजा पाठ करता है, सदगुरु के मंत्रों का जप करता है, तो उसको कोई टोकने वाला नहीं है। वो सीधे यहाँ से सतलोक जाएगा। पेज नंबर 12, सुमिरन के अंक का सरलाथ। तो अमर हो जाओगे। अमर हो जाने का मतलब ये है कि आपकी कीर्ति गाई जाएगी। ठीक है। आप अमर नहीं होगे, क्योंकि वैसे भी धरती पे कोई अमर होगा भी नहीं। तो जिन साधकों ने जिस देव की साधना की है उनको उतनी महिमा मिली हुई है। परमात्मा ने क्या कहा है? जिन साधकों ने जिस देव की आराधना करी है उनको उतनी ही महिमा मिली है। महिमा मतलब उनका नाम लोग बाग बहुत समय तक याद करके रखते हैं। तो महिमा एक सिद्धि भी होती है, ध्यान रखिएगा।
कबीर जी ने कहा है कि जो जागी शरणा बसे ताको ताके लाज, जल सोहे मछली चढ़े बहे जात गजरात। परमात्मा कहते हैं कि जो जाकी शरण बसे, जो जिस जिस देवता की शरण में है, उनको उनकी लाज, भाई उनकी भक्ति मर्यादा को बचाना उनका काम है। जल सोहे मछली चढ़े बहे जात गजरात, ठीक है। जिस प्रकार से मछली जो होती है वो जल में रहती है और जल में ही उसका क्या रहता है, जीवन यापन होता है, और मछली उस उल्टी धारा में ही क्या हो जाती है, ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन बहे जात गजरात, गजरात जो होते हैं, हाथी जो होता है, उस पानी में बह जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी शरण में नहीं है वो, ठीक है। भावार्थ, जो साधक जिस जिस देव प्रभु की भक्ति पूरी श्रद्धा से करता है तो वह राम उस साधक की इज्जत रखता है। इज्जत रखने का मतलब है उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने क्षेत्र में पूर्ण लाभ देता है। पूर्ण लाभ देने का अर्थ अब परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखिए, बहुत प्यारी वाणी लिखी है परमात्मा ने अपने कर कमलों से, बहुत प्यार उड़ेला है हम लोगों के लिए। उदाहरण दिया है कि जैसे मछली का जल से अटूट नाता है। बंदी सदगुरु रामपाल जी की जय। जैसे मछली का जल से अटूट नाता है, मछली जल में ही रहती है, ठीक है, और दूर होने पे तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है, ठीक है। ऐसी श्रद्धा देखकर जल ने उसको अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ऊंचे स्थान से 50 फुट से दरिया का जल गिर रहा होता है, झरना आता है, वह जल की धारा बड़े बड़े हाथी यानी गजरात को भी बहा ले जाती है। जो हाथियों का राजा होता है उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा होती है, उसमें बल कितना ज़्यादा होता है, परंतु अपनी पुजारिन मछली को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। वह उस गिरते पानी में नीचे से ऊपर 50 फुट तक चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो साधक जिस प्रभु की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, उनकी रचन करता और सबसे सभी ब्रह्मांडों में को चलाने वाले, उनको पालन पोषण करने वाले सदगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में है। वही राम है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही वाहे गुरु है, वही सब कुछ है। वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है, ठीक है। तो जिस साधक जिस प्रभु की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है तो वह प्रभु सदगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने भक्त को अपने स्तर का लाभ अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देते हैं। पूरा देते हैं मतलब सीधे सीधे सतलोक गमन। यदि आप मर्यादा में रह के पालन करते हो तो आपको परमात्मा ने कई बार कहा, मैं, परमात्मा खुद कहते हैं अपनी वाणियों में, परमात्मा कहते हैं कि मैं लिख के तो नहीं दे सकता लेकिन बोल अवश्य सकता हूँ। परमात्मा ने क्या कहा था,